चुका है। 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतना ही नहीं, आधा दर्जन मौतें भी कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। यानी चिंता बढ़ना लाजमी है, एहतियात भी बरतना है, सिस्टम को भी दुरुस्त करना है और अस्पतालों में भी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए उज्जैन से अजय पटवा जुड़ रहे हैं, भोपाल से रमाकांत दुबे, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख करेंगे। अजय, उज्जैन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, तैयारियां क्या नजर आ रही हैं सरकारी स्तर पर अस्पतालों में? ये देखिए, उज्जैन में एक जो मरीज जो निकला था जिसको इंदौर एडमिट किया गया है, लेकिन उज्जैन के माधवनगर अस्पताल और चरक अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ में मैडम है माधवनगर अस्पताल की। मैम बताइए, जिस तरीके से कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं आपकी? जी बिल्कुल, हम लोगों की पूरी तरह तैयारी है इस रूप में। हम लोग अभी भी, हम लोग के पास अगर मरीज आते भी हैं थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम में, तो हम उनको पूरी तरह काउंसिल कर रहे हैं कि बार बार अपने नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, तो अपना नाक और मुंह ढक के रखें मास्क से। अपने हाथों को बार बार धोएं साबुन से, और ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट से धो लिया। 1 से 1.5 मिनट हम लोग साबुन से धोएंगे और 15 सेकंड अगर आप सैनिटाइज कर रहे हैं तो। और यही कहना चाहूंगी, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा होना चाहिए, हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट खाएं, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। जी, देखा जाए तो कोविड के लेकर जो वेरिएंट्स में जो साइलेंट अटैक के ज्यादा मामला बढ़ रहा है, उसको लेकर कैसे इसको पता चलता है और कैसे इसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसके लिए रूटीनली चेकअप बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये हम लोग का हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी आपको शंका लग रही है, चेस्ट पेन है या आपके कंधे में दर्द है, थोड़ा बहुत थकान लग रही है, सांस फूलना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसी शंका लग रही है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत इस चीज की अपने चिकित्सक से सलाह लें। हमारे साथ में अभय विश्व भी ये स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं। अभय जी, आप बताइए, जिस तरीके से अस्पताल में किस प्रकार की तैयारियां आपकी तरफ से की रखी? देखिए, कोविड को लेके अभी माधवनगर चिकित्सालय में 10 बेड और चरक अस्पताल में 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आप जैसे सड़कों पे घूमते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो कैसे अपने आप को बचाव करें? सबसे पहले तो मास्क हम लगाएं, सबसे पहले प्रायोरिटी वही है, डॉक्टर द्वारा जो जारी हुई है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ मुंह धोएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, यही जहाँ तक। तो देखिए, कुल मिलाकर ये है कि एहतियात बरतना होगा और उज्जैन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भोपाल का रुख करेंगे, रमाकांत दुबे हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, भोपाल सबसे जो बड़े शहर है मध्य प्रदेश में, जब पिछली बार कहर बरपाया कोरोना ने, उन शहरों में शुमार था जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। इस बार क्या तैयारियां हैं सिस्टम की? जी प्रशांत, मैं सीधे लोगों से ही बात करता हूं और आपको जवाब यही लोग देंगे कि कोरोना एक बार फिर दस्तक देने लगा है। देश में, प्रदेश में कई मामले सामने आ चुके हैं। क्या यहाँ प्रॉपर तैयारी है? क्योंकि पिछली बार भोपाल जो है वो कोरोना का हब बना हुआ था। देखिए, प्रॉपर तैयारी तो अभी भी नहीं है, ना शासन की तरफ से और ना ही अस्पतालों में। अभी भी सिर्फ भोपाल के एक ही अस्पताल में RT-PCR की जांच करी जा रही है, वो है एम्स। तो जब इतने बड़े अस्पताल में सिंगल इतनी घातक बीमारी कोरोना की जांच करी जा रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर प्रशासन की इसी तरह सख्ती रही और सख्त गाइडलाइंस जारी नहीं करी गई कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोबारा भी कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ जाएंगे भोपाल में और हमें इस बार और ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शासन को, प्रशासन को अभी से सख्त गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या भोपाल में कोरोना से लड़ने की तैयारियां हैं अभी? नहीं, अभी वर्तमान फिलहाल तो नहीं, और वैसे भी कोरोना दस्तक दे चुका है MP में। और अगर प्रशासन ने पूर्ण तैयारी नहीं करी, कठोर कदम नहीं उठाया है बीमारी के शुरुआती कदम में, तो हो सकता है हमें फिर वही त्रासदी झेलना पड़े जो हम पहले भी झेल चुके हैं। अभी आप लोग जैसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो क्या अपनी तरफ से कोई सावधानियां इस्तेमाल कर रहे हैं? मास्क लगाना या दूरी बरतना या ग्लव्स पहनना वगैरह? अभी तो प्रशासन ने चेतावनी नहीं दी है, ना कोई गाइडलाइन जारी की है, इसलिए अभी वर्तमान में मैं भी बगैर मास्क के हूँ। समस्या यही है कि क्या
क्या प्रशासन की चेतावनी देना या गाइडलाइन जारी करना ज्यादा जरूरी है? अगर हम रोज देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो खुद से भी कुछ जो है सावधानियां बरती जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करे, जैसे मास्क पहनना कंपलसरी करे, लोगों को जगह जगह इकट्ठा होने से दूर रखे, सैनिटाइजर का यूज कंपलसरी करे, और ऐसी जगह जैसे बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वहां पे जो टेस्ट RT-PCR टेस्ट है वो कंपलसरी करे। आने जाने जो राहगीर है, जो भी ट्रेवलर आ जा रहे हैं, उनका सबसे पहले RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन और भी लोगों या सरकार को जरूर रखनी चाहिए। लौटूंगा आपके पास और लेकिन अवेयरनेस हमारी भी जरूरी है। इंदौर का रुख करेंगे मिथिलेश। इंदौर में अगर हम डेथ रेशियो बात करें, पिछले जब कोरोना का कहर आया था तो सबसे आगे था इंदौर, जहां सबसे ज्यादा जान कोरोना ने ली थी। अभी भी अगर हम जिक्र करें 6 कोरोना के मामले MP में आए, उनमें से 5 इंदौर में हैं। गंभीरता समझनी होगी मिथिलेश। बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत कि इंदौर में पिछली 2 लहर में सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं, अगर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंदौर में हुई थी। हालांकि इस बार अभी तक जो कोविड के केसेस आए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इंदौर के बाहर रहने वाले, इंदौर में उन्होंने जांच कराई थी, उनकी रिपोर्ट इंदौर में पॉजिटिव आई थी। लेकिन सरकारी दावे की बात की जाए तो तैयारियाँ बहुत हैं, लेकिन अब इंदौर की जनता कोविड को लेकर कितनी गंभीर है, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। कोरोना को लेकर आप लोग कितने गंभीर नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए? सर, कोरोना के लिए तो ऐसा है कि अभी हमारे पास कोई गाइडेंस सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई भी उसके लिए कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि कोरोना के हमारे पास फिर से दोबारा महामारी लौट कर आ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महामारी को वही पुराना विकराल रूप धारण करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम जब देखते हैं, जब सरकार चुनाव आने के टाइम पर अपने प्रचार प्रसार के लिए सतर्क हो जाती है, तो उसी प्रकार सरकार जिसको योजनाएं देना चाहती है उनकी स्वास्थ्य की सुविधा भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तभी वो लोग उस योजना का फायदा उठा पाएंगे। हम देखते हैं कि कोई भी योजना आती है, यूट्यूब पर सबसे पहले उस योजना का प्रचार दे दिया जाता है, मगर जब स्वास्थ्य सुविधा की बात आती है तो हमारे देश में उसके प्रति लापरवाही बरती जाती है। इसी का परिणाम हमारा कोरोना वायरस हमने पिछली बार भुगत चुके हैं, और अगर ये ही स्थिति अभी रही तो ये महामारी फिर से वही रूप ले लेगी। मेरा यह कहना है कि अगर सरकार, सबसे जरूरी इसके लिए सरकार है, क्योंकि सरकार ही इस जागरूकता को फैलाएगी, और अगर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है तो यह सरकार की लापरवाही है। क्योंकि आज के समय में शोभा यात्रा जैसे बैनरों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका प्रचार हो, और क्या यह स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी नहीं है कि इनका प्रचार के लिए? बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अवेयरनेस हमारी भी जरूरी है। और अगर वाकई हालात ऐसे हो रहे हैं, लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना लौट रहा है, तो फिर हमें खुद सजग हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार इंतजार करें कि सरकार ही जब डंडा चलाएगी तभी हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, मास्क लगाना शुरू करेंगे। आप सभी का शुक्रिया। मिथिलेश, रमाकांत, अजय, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।